स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MS12 इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं आप सभी प्यारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी की स्टडी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक आ चुका है। एग्ज़ाम का सिर्फ जो है 26 डेज बचा है। तो आज के क्लास में हम आपको केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का कुछ ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो आप सभी को हर हाल में याद कर लेना है नोट करके। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, ये आपका गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अच्छे से नोट करके आपको याद कर लेना है। जैसे बायो का आपको दे चुके हैं वैसे आज केमिस्ट्री का देंगे। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो केमिस्ट्री का आपको भी याद कर लेना है। सिर्फ 25 बताने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका गेस क्वेश्चन है और हमारे द्वारा आपको अगर इनका नो यानी सब्जेक्टिव चाहिए आंसर की के साथ, तो आपको सिर्फ यानी केमिस्ट्री का अगर चाहिए तो 31 रुपया पे करना होगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, इसमें आपको बहुत ही आसान भाषा में इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, साथ में 20 लॉन्ग क्वेश्चन और उसके साथ साथ आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग जो है हमसे कांटेक्ट करके यानी इनका PDF जरूर ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यानी अपने से नोट कर लेना है तो कोई बात नहीं, अपने से भी नोट कर सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे द्वारा जो दिया जाएगा वो सबसे आसान भाषा में होगा, जो आपको यानी फाइनल एग्जाम में बोला जाता है कि आप जो है सिर्फ अपने भाषा में ही यानी परीक्षा में लिखें। तो उसी तरह से आपको जो है इन क्वेश्चनों का अपने भाषा में आंसर मिलने वाला है हमारे द्वारा। तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर में 7366865888। ठीक है, इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी 7366865888। ठीक है, इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मुस्कान मैम की नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं 7256938366। ठीक है, इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर दोनों नंबर में से किसी में भी कांटेक्ट करके आप लोग इनका सब्जेक्टिव ले सकते हैं आंसर की के साथ, और उनके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग जो है बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, इसे आपको प्लीज़ अच्छे से नोट करके याद कर लेना है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा गया है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपको हर हाल में याद करना है। जितने भी क्वेश्चन आपको इस क्लास में 25 बताने वाले हैं आपको प्लीज़ हर हाल में याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आपका सब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव आपको यूट्यूब में करवा ही रहे हैं 12-12 घंटे का। उसके बाद देखिए शॉर्ट की दोष क्या है, फ्रेंकल दोष क्या है, इन दोनों को याद कर लेना है। ये आपको 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं कि शॉर्ट की दोष तथा फ्रेंकल दोष में अंतर बताएं। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर, कॉपर के 2 अयस्कों के नाम लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर के 2 अयस्कों के नाम, जैसे कि कॉपर पाइराइट होता है और क्यूपराइट होता है, इन दोनों के अयस्कों के नाम और उनके सूत्र भी लिख देना है, CuFeS2 और Cu2O। ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। भर्जन क्या है और निस्तापन क्या है, ये दोनों 100% याद करना है। भर्जन और निस्तापन से आपको 100% आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7 नंबर, बिंदु दोष क्या है। ठीक है, बिंदु दोष आपको याद रखना है। उसके बाद RNA तथा DNA में अंतर और मोलरता में अंतर से आपको इन दोनों में से 100% आपको गारंटी देता हूं, अगर एक नहीं पूछा तब आप हमें बोलिएगा। ठीक है, इनमें से एक आपको पूछेगा, RNA तथा DNA में अंतर, मोलरता तथा मोलरता में अंतर, इन दोनों में से एक 100% पूछेगा प्यारे बच्चों, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर, एनिलीन HCl में घुलनशील होती है क्यों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग खाना भूल जाइएगा लेकिन प्लीज़ इस क्वेश्चन को याद करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अभिक्रियाओं पर ताप का क्या प्रभाव है। देखिए अभिक्रियाओं पर जो ताप का प्रभाव होता है तो वो क्या होता है, इनका आपको आंसर लिख लेना है अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर, लोहे के 2 मुख्य अयस्कों के नाम लिखें। लोहे के दो मुख्य अयस्क होते हैं, जैसे कि हेमेटाइट और कैसेटेराइट, ये सबको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्या है कि अमोनिया एक अच्छा लिगेंड होता है क्यों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमोनिया जो है एक अच्छा लिगेंड जो होता है वो क्यों होता है, आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित में मोनोमर के नाम लिखें। देखिए मोनोमर का नाम आपको यानी दे देंगे, जैसे कि यानी आपको दे देंगे नाइलॉन 6 नाइलॉन 6, इन सब का जो है मोनोमर लिखना है। तो आपको यहाँ पर निम्नलिखित में, यानी ये जो है हम यहाँ नहीं लिखे हैं, सिर्फ ऐसे लिख दिए हैं। ठीक है,
या क्वेश्चन ही ऐसे लिख दिए मोनोमर, लेकिन मोनोमर से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो मेरे पास है, आप लोग वहाँ से कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। 15 नंबर देखिए, फिनोल प्राकृतिक अम्लीय होता है क्यों? फिनोल जो है प्राकृतिक अम्लीय होता है क्यों, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन में जो धातु उपस्थित आता है जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सब धातु के नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर, बरौनी गति क्या है? बरौनी गति आपको 100% याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर, देखिए ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। एमिनो अम्ल क्या है और फॉर्मेलिन के दो मुख्य अयस्कों के नाम लिखें, सॉरी दो मुख्य उपयोग का वर्णन करें। यानी फॉर्मेलिन का जो दो उपयोग है तो वो क्या उपयोग है? फॉर्मेलिन को जो हम लोग प्लास्टिक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, और या फिर रंग के रूप में उपयोग करते हैं, तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, टेफ्लॉन के एकलक को लिखें। टेफ्लॉन के जो एकलक होता है ना, एफ उसके बाद सी फिर एफ, ठीक है, ऐसे जो एकलक होता है इनको लिखना है। उसके बाद 22 नंबर क्या है कि नाइट्रोजन के अनुक्रम क्रियाशील होते हैं क्यों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी नाइट्रोजन के अनुक्रम जो क्रियाशील होते हैं वो क्यों होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, 100% आपको ये याद रखना है। आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन से आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे या फिर दोनों का अंतर पूछ करके 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 25, लास्ट नंबर क्या है कि लवण सेतु क्या है, इसके उपयोग को लिखें। लवण सेतु बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लवण सेतु जो है आपको 100% पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इसको याद रखिएगा। लवण सेतु क्या है और इनका उपयोग को लिखें, अच्छे से नोट करके याद रख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, हमारे द्वारा अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में। और आपको यहाँ 25 बताया गया है और केमिस्ट्री का आपको मैं 100 सब्जेक्टिव दूंगा, जिसमें से आपका 100% उसी से लड़ेगा और जिसका फी है यानी चार्ज है 31 रुपया सिर्फ, ठीक है। बायो का बहुत सारा, बायो का जो है 100+ स्टूडेंट ले चुके हैं, यानी सब्जेक्टिव, जो कि आपको पता ही चलेगा। कमेंट बॉक्स में आप कहीं पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर मेरा PDF का तारीफ ही होगा, कोई जो है गाली या नहीं देगा, ठीक है प्यारे बच्चों। हम जो है वैसा टीचर नहीं है। दूसरे टीचर का आप कमेंट बॉक्स में देखिए, उनका PDF के बारे में गाली सुनिएगा ही, लेकिन हमारे PDF के बारे में कभी नहीं, क्योंकि हम जो है अपने भाषा में आपको दिए हैं, ठीक है। हम अपने भाषा में आपको बना करके तब दिए, और जो भी स्टूडेंट लिए हैं आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि सर का PDF जो है कैसा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए, अगर आपको PDF लेना है तो इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुस्कान मैम से कांटेक्ट करके ले सकते हैं, 7256938366, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी जो है इसके बाद फिजिक्स का आपको गेस क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। और लेना है सब्जेक्टिव तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम में आप लोग जो है इसका PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके इनका आंसर की अपने से खुद से लिख लीजिएगा अगर लिख पाइएगा तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।